खुली अदालत में एक जज ने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी और इस्तीफा दे दिया। और यह इस्तीफा ऐसा था कि इस इस्तीफे के बाद पूरे देश में एक हंगामा खड़ा हो गया। सवाल इस बात को लेकर खड़े होने लगे कि क्या अदालतों में होने वाले फैसले जब पलटे जाते हैं तब उसको लेकर वो फैसला देने वाले जज की मनोस्थिति क्या होती है, और क्या जब फैसले पलट दिए जाते हैं तो क्या इनके साथ न्याय हो पाता है, और न्याय को तराजू में तोलने वाले क्या अब अंतर आत्मा की आवाज़ पर इस्तीफा देंगे तो न्याय व्यवस्था पर भरोसा किस हद तक कायम हो पाएगा। भीमा कोरेगांव मामले में जेएन साईबाबा को जमानत देने वाले मुंबई हाईकोर्ट के जज रोहित देव ने चलती अदालत में, भरी अदालत में, एक खुली अदालत में इस्तीफा दे दिया और कहा कि आत्मसम्मान के खिलाफ काम नहीं कर सकता। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली। एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ के जस्टिस रोहित देव ने शुक्रवार दोपहर खुली अदालत में इस्तीफा देते हुए अपनी पीड़ा सामने रखी। खुली अदालत में पद छोड़ने के अपने फैसले की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि वो अपने आत्मसम्मान के खिलाफ काम नहीं कर सकते। उस वक्त वो जस्टिस MW चंदवानी के साथ एक खंडपीठ का नेतृत्व कर रहे थे। बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस रोहित देव ने अपने पद से 4 अगस्त को इस्तीफा दिया। जस्टिस रोहित देव हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में बैठते थे। उन्होंने इस घोषणा के साथ ही वहां मौजूद लोगों से माफ़ी भी मांगी। वो 4 दिसंबर 2025 को रिटायर होने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही कोर्ट रूम में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कोर्ट रूम में मौजूद वकीलों के मुताबिक जस्टिस रोहित देव ने कहा कि मेरी किसी के खिलाफ कोई दुर्भावना नहीं, अगर मैंने किसी का दिल दुखाया तो माफ़ करें। उन्होंने कहा कि आत्मसम्मान के खिलाफ काम नहीं कर सकता, हालांकि इस्तीफे के पीछे के स्पष्ट कारण नहीं पता। हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में बैठे जस्टिस रोहित देव उस बेंच का हिस्सा थे जिसने कथित माओवादी लिंक मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जेएन साईबाबा और 5 दूसरे लोगों को आरोप मुक्त कर दिया था और उनकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया था। हालांकि फैसले को महाराष्ट्र सरकार की तरफ से चुनौती दी गई और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी थी। 19 अप्रैल 2023 को शीर्ष अदालत ने फैसले को रद्द कर दिया और मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए किसी दूसरी पीठ को सौंपने के निर्देश दिए। हाल ही में जस्टिस देव की अध्यक्षता वाली बेंच ने उस सरकारी प्रस्ताव पर रोक लगा दी जिसमें महाराष्ट्र सरकार को समृद्ध राजमार्ग परियोजना पर काम करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ शुरू की गई दंडात्मक कार्रवाई को रद्द करने का अधिकार दिया गया था। जस्टिस रोहित देव पहले नागपुर बेंच में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हुआ करते थे। इसके बाद उन्होंने राज्य के एडवोकेट जनरल के तौर पर सेवाएं दी। 2017 में हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में जज बने। हाईकोर्ट में उनका कार्यकाल 2 साल बाद यानी दिसंबर 2025 में खत्म होने वाला था, लेकिन उन्होंने उससे पहले ही इस्तीफा दे दिया।